अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं MAB TV। दोस्तों, रमज़ान के रोज़े तो हम सब पर फ़र्ज़ हैं। रमज़ान आते ही हम सब रोज़े रखते हैं और इसके रूहानी फ़वाइद तो हासिल करते हैं। क्या आप जानते हैं रमज़ान के जिस्मानी फ़वाइद भी बहुत सारे हैं। जब रब पाक की ज़ात हमें कोई हुक्म देती है तो इसे मानना हम पर लाजिम हो जाता है, लेकिन अल्लाह का कोई भी हुक्म इसके बंदों के लिए मसलिहत से खाली नहीं होता। ये अलग बात है कि हम हुक्म मानकर रूहानी फ़ायदा हासिल करते हैं, लेकिन दुनियावी और तिब्बी फ़वाइद पर गौर व फिक्र नहीं करते। रोज़ा भी एक ऐसा ही फ़र्ज़ है जो साल में एक बार 30 दिन के लिए फ़र्ज़ किया गया है। रमज़ान का चाँद नज़र आते ही पूरे आलम इस्लाम पर नूर की चादर तनी हुई महसूस होती है। मुसलमानों का रहन सहन, जीने का ढंग ही बदल जाता है। इसके साथ ही रमज़ान हमारे लिए सेहत के ऐसे ख़जाने लेकर आता है जिसके असरात पूरे एक साल तक बाकी रहते हैं। इन फ़ायदों की सदाकत इस बात से साबित होती है कि इन पर तहक़ीक़ गैर मुसलमानों ने की है और साबित किया है कि किस तरह 30 दिन का रोज़ा रखना इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। आइए जानते हैं रोज़ा रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, रोज़ा ज़ियाबतीस को कंट्रोल करने में मददगार है। एक तहक़ीक़ के मुताबिक शुगर के 3 मरीज़ों को जब हफ्ते में 3 दिन रोज़े रखवाए गए तो 1 महीने के अंदर ही वो अपने मर्ज़ को इस हद तक काबू में करने में कामयाब हो गए। इंसुलिन का इस्तेमाल तर्क कर दिया गया और दूसरी दवाएं भी पहले के मुकाबले आधी हो गई। रोज़ा टाइप 2 शुगर के मरीज़ों की सेहत बेहतर करने में काफ़ी मददगार साबित होता है, क्योंकि रोज़े के दौरान जिस्म में ग्लूकोज कम बनता है। नंबर 2, जिस्म को जहरीले मवाद से पाक करता है। हमारा जिस्म बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाता है जिनकी ज़ायद मिक़दार जिस्म के अंदर जहर का काम करने लगती है। रोज़े में चूँकि मैदे का काम कम हो जाता है, इसके साथ ही तमाम जिस्म पर मुसलसल खाने को हज़म करने का बोझ नहीं रहता, तो जिस्म हमारे अंदरूनी सफाई करने लगता है, जिससे अंदर मौजूद तमाम फाजिल चीज़ें खारिज हो जाती हैं। नंबर 3, वज़न कम करने में मददगार। अगर रोज़े में गैर ज़रूरी अशिया ना खाई जाएँ तो यकीनन रमज़ान में वज़न कम करना इंतहाई आसान है और बहुत सारे लोग रमज़ान में अपना वज़न कम करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तेल और चीनी वाली अशिया से गुरेज किया जाए। वैसे भी रोज़ा खाने पीने का नाम नहीं, बल्कि तज़किया नफ्स का ही नाम है, जो पूरे रमज़ान में ही जारी रहता है। नंबर 4, कैंसर के खुलियात ख़त्म करता है। सारे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद जब एक मुकर्ररा वक्त पर इफ्तार किया जाता है तो जिस्म खून के सुर्ख ज़र्रात पैदा करता है, जिससे एनीमिया के साथ साथ कैंसर से लड़ने में भी मदद मिलती है, क्योंकि पुराने कैंसर ज़दा खुलियात की जगह नए खुलियात ले लेते हैं। यू शेनोरी, जिन्हें तिब के शोबे में नोबल प्राइज़ से नवाजा गया, जब इनसे इनकी इस दरियाफ्त के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इन्होंने कैंसर से बचने की एहतियात ढूंढ ली है। कैंसर जिस्म का सड़ा गला हिस्सा होता है और भूखा रहने की सूरत में जब जिस्म को कम ग़िज़ाइयत मिलती है तो जिस्म इस सड़े गले हिस्से को खाना शुरू कर देता है और यूं कैंसर का ख़ात्मा हो जाता है। यू शेनोरी के मुताबिक साल में 25 दिन रोज़ा रखना इस सिलसिले में बेहतरीन हल है। सुभान अल्लाह, अब पता चला अल्लाह ने रमज़ान में 30 रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए। नंबर 5, बुढ़ापे के असरात कम करता है। जिल्द के माहिरीन के मुताबिक रोज़े के दौरान इंसानी जिस्म में ऐसे हार्मोन्स हरकत में आ जाते हैं जो बुढ़ापे के ख़िलाफ़ मज़हमत करते हैं, जिससे जिल्द मजबूत होती है और झुर्रियाँ कम हो जाती हैं। नंबर 6, नाखून और सर के बालों की मजबूती। रोज़ा बैक्टीरिया की अफजाइश रोकता है, जिससे जिस्म और जिल्द पर फोड़े फुंसियाँ निकलना बंद हो जाती हैं। तहारत और बावजू रहने से जिल्द साफ़ और चमकदार हो जाती है। इसके अलावा हार्मोन सर के बालों और नाखून को चमकदार और ताकतवर बनाते हैं। तो ये थे रोज़ा रखने के फ़ायदे। अल्लाह मुझे और आपको रमज़ान के 30 रोज़े पाबंदी के साथ रखने और उसके फ़ायदे हासिल करने और साथ में पूरा अजर व सवाब हासिल करने का मौका नसीब फरमाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।